बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेफ़ अशर और आप देख रहे हैं अशर फूड कुज़ीन। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम बनाएंगे सुहांजना गोश्त। सुहांजना गोश्त बनाने के लिए मैंने 1 केजी गाय का गोश्त लिया है और 1 केजी ही सुहांजना लिया है। तो सबसे पहले हम सुहांजने को बॉईल करेंगे। सुहांजने को 3 दफ़ा बॉईल किया जाता है ताकि इसकी कड़वाहट अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो सुहांजने को हम पहली दफ़ा बॉईल करेंगे, पानी के अंदर हम इसे शामिल करेंगे। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सुहांजना पहली दफ़ा बॉईल हो गया है। अब हम इसका पानी निकाल लेंगे और इसे दूसरी दफ़ा बॉईल करेंगे। इसी तरह हम इसे 3 दफ़ा बॉईल कर लेंगे ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। अब हम गोश्त को रेडी करते हैं। ये मैंने 4 दरमियानी साइज़ की प्याज लिए हैं और 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। अच्छा, सुहांजने में जो है मटेरियल थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि गोश्त के अंदर सुहांजना भी डलना होता है, इसलिए हम जो इसका मसाला रेडी करते हैं उसे ज़रा ज़्यादा मिक़दार में तैयार करेंगे। अगर हम कम मिक़दार में तैयार करेंगे तो सुहांजना में टेस्ट नहीं आएगा और वो फीका फीका सा रह जाएगा। गोश्त को हम पहले बॉईल करेंगे, उसके अंदर हम प्याज, टमाटर और 4 से 5 लहसुन के जवे और 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करके इसे 1 बॉयल आने तक पकाएंगे। जब 1 बॉयल आ जाएगा तो हम इसे ढककर 45 मिनट हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि गोश्त जो हमारा है अच्छी तरह से गल जाए। सुहांजना हमने बॉईल कर लिया है। अब हम इसे हल्के हाथों से निचोड़ लेंगे और इसे एक तरफ बाउल के अंदर अलग कर लेंगे। सुहांजने को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन ये सबकी पसंदीदा डिश है और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये मैदे के लिए, बिलखुसूस हड्डियों के लिए इसमें अल्लाह ताला ने बहुत फ़ायदे रखे हैं। तो गोश्त को 1 बॉयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया डाला है, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसको हम मिक्स कर लेंगे और 2 खाने के चम्मच अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट ये शामिल करेंगे और इसे फिर ढककर हम हल्की आंच पे पकाएंगे। गोश्त ही तकरीबन हमारा गल चुका है। अब हम इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। ये आधा कप मैंने ऑयल शामिल किया है इसके अंदर और इसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर आधा कप दही का शामिल करेंगे। सुहांजने के अंदर दही लाजमी शामिल होगी। दही को शामिल करके हम इसी खूब अच्छी तरह भुनाई करेंगे और इसे ढककर 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे ताकि दही भी जो हमारी अच्छी तरह इसमें पक जाए, कच्ची ना रहे। तो जी गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर सुहांजने को शामिल करेंगे। सुहांजने को शामिल करने के बाद हम इसे भून लेंगे थोड़ा और फिर इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि सुहांजना भी इसमें अच्छी तरह से शामिल हो जाए और गल जाए। बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये तो वैसे ही मेरी बहुत फेवरेट डिश है, इसे मैं बहुत शौक़ से खाता हूँ। तो गोश्त और सुहांजना तकरीबन रेडी है। अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे
और इसकी धनिया और पुदीना से इसकी गार्निशिंग करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो स्वांजना गोश्त ही हमारा तकरीबन रेडी है। मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्वांजना गोश्त हमारा रेडी है। शेफ़ अशर को इजाज़त दें। अल्लाह के अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।